बादाम बादाम नहीं खाती क्या? क्या? नहीं, लगा मुझे, पूछ लिया। वैसे अब तो तुम यही कहोगे कि तुम्हें बचाने का श्रेय तुम्हारी देवी माता को जाता है। उन्होंने वहां से धक्का दिया होगा ताकि मैं तुमको बचा सकूं, राइट? रॉन्ग। तुम क्रेडिट किसी को भी दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेक्स्ट टाइम अपनी आंखें खोल कर चलना। अगर लाइफ में ऐसे ही लड़खड़ाती रही तो फिर मेरे सामने खड़े होकर मेरे चैलेंज का जवाब कैसे दोगी? और हाँ कुड़िए, किसी पत्थर की मूर्ति ने नहीं, मैंने तुम्हारा मुकद्दर लिखा है। अगर ऐसे वैसे गिर जाती, चोट लग जाती तो फिर इंटरव्यू कैसे देती? और वैसे भी तुम अपना चांस ना के बराबर ही समझो। Just look at yourself यार, सर से पांव तक कपड़े ही कपड़े पहन कर रखे हुए हैं। टू ओल्ड फैशन यार। मेरी बात मानो, आज के इंटरव्यू के चीफ के साथ आंखों में आंखें डालकर एक क्यूट सी इनवाइट लुक देना, नोटिस स्माइल के साथ। ट्रस्ट मी, तुम्हारा काम बन जाएगा। हाँ, अगर तुम्हें रिहर्सल करनी है मेरे साथ तो फिर मैं तैयार हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? Come on मिस बैड न्यूज, तुम तो जानती हो कि लड़कियों की हेल्प करने में मुझे बहुत मजा आता है। ट्रस्ट मी। चलो, डिजाइन सबमिट करने का टाइम हो चुका है और मैं लेट नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें यहाँ पर रहकर माता रानी से गपशप मारनी है तुम कर सकती हो। यू कैरी ऑन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना मिस बैड न्यूज, मैं दोबारा किसी को मौका नहीं देता। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, सदके तेरे, हाँ सदके तेरे। देविका, कहाँ रह गई थी तू? दादी वो बस कुछ नहीं। दादी अब मैं ऑफिस जाऊँ, बहुत लेट हो गई हूँ। अगर अम्बे माँ ने मुझे खुद आदेश ना दिया होता ना तो मैंने तो कभी इजाजत नहीं देनी थी। जा, लेकिन शाम होने से पहले वापस आ जाना। जी पक्का। बाय दादी। आंटी जी, उस लुटेरी सावित्री से ना अब आप ही हमारे पैसे निकलवाओ। आप ही ने कहा था विकास को कि उनके घर जाकर टेंट लगा दे। अब वो पैसे नहीं दे रही, अब आप निकलवाओ हमारे पैसे। जी हम बात करके देखते हैं। हेलो मैम, मैं देविका देओल। अरे अरे, जरा संभल के, इंक गिर गई तो पेपर्स खराब हो जाएंगे और सर से मुझे डांट सुननी पड़ेगी। सॉरी मैम, इंटरव्यू का नेक्स्ट राउंड कहाँ चल रहा है? वहाँ उस तरफ कॉन्फ्रेंस रूम में। थैंक यू। वेलकम। हाँ, मुझे देर हो रही है। चले ना, मैं आ रही हूँ, जरूरी गल है। अजीत, ये मेरा छोटा बेटा रवि तनी कितने दिनों से जो नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही उसको, कितना परेशान हो जाता है। अब हमारी तो सारी उम्मीदें उसी से टिकी हुई है ना। माता रानी, तू तो माँ है ना, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे दे माँ। इस माँ का तुझ पे विश्वास है। तुम्हें क्या लगा 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर तुम मुझे हरा दोगी? भूल जाओ, मैं किसी पत्थर की मूर्ति पर नहीं, अपने आप पर विश्वास करता हूँ। और तुम चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, ये मौका मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उसका अम्बे माँ पर विश्वास नहीं, क्योंकि वो ज़िंदगी में बहुत सी ठोकरें खा चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा है। और जैसा कि उसकी माँ पंडित जी को बता रही थी, इनके घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, ये सच है कि मैं अपने सारे सपने पूरे करना चाहती हूँ, लेकिन उसके परिवार की ज़रूरत इस वक्त मेरे सपनों से कहीं ज़्यादा मायने रखती है। इस लड़के में चाहे कितनी ही बुराइयाँ क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार से उसके सच्चे प्यार के लिए, माता रानी में उसके अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए, एक माँ को अपने बेटे से लगाई उम्मीदों के लिए, दिल की गहराई से की गई उनकी प्रार्थनाओं के लिए, और शायद इस लड़के को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, मैं उसे ये नौकरी खोने नहीं दे सकती। सारी सच्चाई जानने के बाद तो हरगिज़ नहीं। कितनी मेहनत, कितने प्यार से बनाया था मैंने ये डिज़ाइन। इसे मैं कैसे, नहीं, मुझे करना ही होगा। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार
प्यार सदके तेरे मेरा सोना यार सदके तेरे कैसा है प्यार सदके तेरे कैसा है यार सदके तेरे वो पहली बार सदके तेरे मेरा सोना यार सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे ये आपने ठीक नहीं किया माता जी। आपने मुझसे कहा था कि किसी अच्छे मंडप लगाने वाले को मिलाइए जो कि आपके पोते की सगाई में अच्छे मंडप का प्रबंध कर सके, और अब जब उसने अपना काम कर दिया तो आप उसके पैसे देने से इनकार कर रही हैं। पंडित जी, एक तो ना आप आधी बात सुन के मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। भाई मैंने क्यों किसी का पैसा मारना है? दे देने थे मैंने उसको पैसे, पर उसकी माँ ने ना मेरे घर के बाहर आके बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, मुझे बुरा भला कहा और पुलिस बुलाने की धमकी दे रही थी। वो तो पूरे मोहल्ले वालों के सामने मेरी इज्जत उतार दी। अब आप तो जानते हो ना पंडित जी कि मुझे इज्जत कितनी प्यारी है? अब एक काम करो, और जिसने भी आपके कान भरे हैं ना उससे जाके कह दो कि मैं कह रही हूँ कि जो करना है तू कर ले, मुकदमा करना है ना मेरे खिलाफ कर ले। अब तो मैं सीधा उससे ना कोर्ट में निपटूंगी। ला प्रसाद दे दो, एक और दे दो। बड़ी सिफारिशें करवाती फिर रही है। ठीक कह रही थी वो बुढ़ी। जी वो कह रही थी कि अब आप अदालत में ही जाओ और वो अपना जवाब वहीं अदालत में ही देंगी आप। अदालत? अब देखो, मैंने कुछ छोड़ना नहीं है उसको। जो अगली बार आपके पास आए ना और ये बोले कि इसने ये कहा था वो कहा था, आप सीधा मेरे पास लेके आना, मैं देखूंगी उसको। अब आप ना इस मामले से दूर रहना। ऐसा हाल करना है ना, अपना माथा पीट लेना है ना उसके पोते की शादी। अब आप देखो मैं क्या हंगामा करती हूँ। आप तो हो गए ना वहाँ पे, अपनी आंखों से देख लेना। मैं ना ईंट का जवाब पत्थर से नहीं हथौड़े से देना है मैंने। दो प्रसाद मुझे भी। हे माता रानी, इन दोनों की लड़ाई में मुझे बचा लेना। ये सब क्या है? ये डिजाइन? वो सब कल काम करते हुए इंक फैल गई थी। बस बस, ऐसे बहाने बहुत सुने हमने। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए आप। लेकिन इमरान, इससे पहले जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था वो काफी अच्छा था और हम सब बहुत इम्प्रेस थे। हो सकता है कि ये सच बोल रही हूँ। आई थिंक हमें इन्हें और एक मौका दे देना चाहिए। ऑलराइट, हम इन्हें एक मौका और देते हैं। देविका, आप इस बोर्ड पर अपनी डिजाइन्स ड्रॉ कर दीजिए और बताइए इनमें क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं। कम ऑन। मिस देविका, आई थिंक आप रहने दीजिए। शुरुआती दौर में लगा कि आप काफी टैलेंटेड है, लेकिन आपने हम सब लोगों को डिसअपॉइंट कर दिया है। डिजाइन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉस चाहते हैं कि इस सेक्शन के लिए डिजाइन एकदम परफेक्ट हो। आई एम सॉरी, लेकिन आप जा सकती हैं। कैसा है प्यार सदके तेरे कैसा है यार सदके तेरे वो पहली बार सदके तेरे मेरा सोना यार सदके तेरे फिर से कोई फायदा? सदके तेरे। तुम्हारा डिजाइन क्या हुआ इसे? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। Congratulations, Mr. Ravi Grewal. You got the job. आज से डिजाइन सेक्शन के नए बॉस आप होंगे। What? Really? I can't believe this. Sir, I can't tell you कि मैं कितना खुश हूँ। ये मेरा ड्रीम जॉब है सर, और वर्षों का इंतजार का रिवॉर्ड मुझे आज मिला है। Thank you very much. और ये आपका रिटेनरशिप चेक आपको बाकी सारे कैंडिडेट्स को हराने के लिए दिया जाता है। मेरे डिजाइन कैसे भी हो तुम्हारे डिजाइन से लाख गुना बेटर। तुम्हारे डिजाइन में तुम्हारी चालाकी नजर आती। तुम्हें हराने के लिए मेरे डिजाइन काफी हैं। एक मिनट, मैं अभी आया। एक्चुअली पुराना हिसाब क्लियर करना है। सॉरी। मैडम, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया?
मैडम मैंने देखा कि आपने इंक डालकर अपनी डिजाइन खुद खराब कर ली। ऐसा क्यों किया आपने? तुमने देखा? हाँ मैम, ये जॉब आपको मिलनी थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जॉब किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, और अम्बे माँ का आशीर्वाद उसको ही फलता है जिसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। या देवी सर्वभूतेषु हे अम्बे माँ, शायद आज के बाद वो भी नास्तिक नहीं रहेगा, उसे भी आपकी भक्ति में विश्वास होगा, अपनी माँ की श्रद्धा पर विश्वास होगा। बस मुझे इतनी शक्ति देना कि अपने इस फैसले पर मुझे कभी कोई पछतावा ना हो। दुपट्टा, दुपट्टे से इम्प्रेस करने का फैशन बहुत पुराना हो चुका है मैडम। क्या तेवर है यार। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है, मेल लिखा किस्मत ने। एक्चुअली यार जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? एक्चुअली ये जॉब और 1 महीने का एडवांस जो मुझे मिला है तुम्हारी वजह से मिला है। नहीं नहीं, मैं उस पियन को जानती नहीं हूँ, और वैसे भी वो सही। किस पियन की बात कर रही हो तुम? एनीवे, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, लेकिन उस दिन कार में तुम मैगजीन भूल गई थी, और उसी मैगजीन में मैंने इस जॉब की ऐड देखी थी, और तभी मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया था, और आज मैंने ये जॉब हासिल भी कर ली। वैसे मुझे ज्यादा खुशी नहीं हो रही है कहने में, लेकिन ना फिर भी तुमने आज मुझ पर एक एहसान तो कर ही दिया। और एक बात और कहूंगा इनसे, तुम्हारी माँ एक्चुअली इनको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो तुम एक काम करो, मेरी तरफ से इनको थैंक यू जरूर बोल देना, मेरी कही हुई बात को सच साबित करने के लिए कि मैं अपना मुकद्दर खुद लिखता हूं, जैसे कि आज मेरी जीत और तुम्हारी हार। तुम अपनी गलती दोबारा दोहरा रहे हो, क्योंकि अम्बे माँ ही है जो हर इंसान का मुकद्दर लिखती है, और जब चाहे उसे बदल भी सकती है। तुम उन्हें देखो ना देखो, उन पे विश्वास करो ना करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम्हें देख रही है, हर पल तुम्हारा ख्याल रख रही है। मैडम, ये आज का जमाना है, 21st सेंचुरी, यहाँ पर लोग अपना ध्यान खुद रखते हैं, कोई देवी देवता नहीं। Now look at me, just look at me. मैं अपनी जवानी को हर रोज एक नया मौका देता हूँ, and that is life, that is life, girl. ऐसे मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक एडवाइस है, तुम भी अपनी लाइफ को एक मौका तो दो, just chill out, फायदा होगा। हाँ, जाने से पहले मेरी एक बात और सुन लो मैडम, ये भक्ति वक्ति अपने पास ही रखना। मैं भक्ति पर नहीं, पैसों की शक्ति पर विश्वास करता हूँ। भक्ति का सहारा तुम जैसे हारे हुए लोग लेते हो, मैं नहीं। अंडरस्टैंड? कमाल की लड़की है यार, इतना बड़ा मौका हाथ से खो दिया, फिर भी कोई असर नहीं। खैर, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, फॉर मी इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम। सो गर्ल्स, हियर आई कम। भाई रब्बा, अगर तुम दोनों में से कोई भी टीवी नहीं देख रहा है तो बंद तो कर ही सकते हो ना। सॉरी चाची। देखा बहू, हाँ जी भाई। छुट्टी कहाँ रहेगी, अब तक आ जाना चाहिए था। बाबूजी आप फिक्र मत करो, वो टाइम से पहले ही घर पे आ जाती है ना, आज भी आ जाएगी। लो, आ गई आपसे चुटकी। चुटकी? Congratulations! पहले तुझे मैंने विश किया ना, अब पहली ट्रीट मेरी। पल्लवी, वो बहुत बहुत बधाई चुटकी। बिल्कुल, आज इसने अपना सपना साकार किया, हम सबको इस पे नाज है, क्यों बहू? आहो बाबूजी। अब हम सब ना सिर्फ दादी का चेहरा देखना चाहते हैं जब तूने ये गुड न्यूज देगी। पल्लवी, माँ, अब मैं खुश हूँ ना। हाँ, और क्या भी, क्यों नहीं। आइए आइए सरू जी, देखिए आज आपकी पोती कितनी बड़ी कंपनी में। दादी, मुझे जॉब नहीं मिली। ये तू क्या कह रही देविका, ऐसा कैसे हो सकता है? चाचू ये सच है, वो नौकरी किसी और को मिल गई। और डोरा पिटवाओ, वो मिठाई मंगाओ, मोहल्ले में बंटवाओ, हैं? तो क्या हुआ भाई, वो मुंह क्यों लटक गए सबके, हैं? और मुझे तो पहले ही पता था कि खाली हाथ लटकाती हुई चली आएगी वापस, पर मेरी बात का यकीन कोई करता ही नहीं है। अब बताओ, अब जरा मुझे समझाओ, किस बात का नाज है आपको अपनी पोती पे, हैं? कौन से झंडे गाड़ के आई है वो? जब संजय जैसे हो ना लड़के को नौकरी नहीं मिली तो इसे कहाँ से मिल रही थी? वो किसी लड़के को मिली होगी, वो अव्वल नंबर आई है इम्तिहान में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पीछे कतारें लग जाएंगी नौकरियों की। भाई सपने देखना अच्छी बात है, पर जिंदगी की असलियत का सामना करना कुछ और। संजू,
और तूने कब अप्लाई किया था जॉब के लिए हैं? और मुझे तो लगा कि तू उस लड़की स्माइली के पीछे पागल हो गया था और तूने बड़े चक्कर काटे ना उसे पटाने के लिए, और उस बेचारी ने तुझे घास तक नहीं डाली। सैड ना। और तूने दादी को झूठा बहाना बनाया कि तू नौकरी ढूंढ रहा था, हैं? झूठे। कम ऑन भैया, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं जो बीजी को सब सच बता देता। लाइफ में कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। तो बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? है वो कहाँ गई? वो तेरी हिम्मत, तेरा विश्वास। और मैंने क्या तेरी उम्मीद तोड़नी थी? तेरी उम्मीद की पतंग तो पहले पेचे में ही कट गई। और तू तो मुझे खुश करना चाहती थी, घर का नाम रोशन करना चाहती थी। वो कहाँ गया तेरा वो नाम, और कहाँ गया तेरा काम? गए ना दोनों कचरे के डिब्बे में। तो चले ठीक है, अब इतना भी बुरा मनाने की बात नहीं है, पर एक बात तो समझ में आ गई ना कि मैं सही थी। अब तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। तो तुझे मैंने मौका दिया था अम्मे माँ के कहने पर अब वो भी मुझ पे जोर नहीं डाल सकेंगी। उनको भी समझ आ गया होगा कि तेरे बस की बात ही नहीं है। अब नहीं मौका मिलेगा और जिंदगी में, है? अब तो ये काम वाम नौकरी शौकरी के सपने देखना छोड़ दो, सिर्फ शादी के बारे में सोचो। समझ गई ना? माँ मैंने कर दिखाया, मुझे नौकरी मिल गई माँ। सच्ची? तेरा नौकरी मिल गई? माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी बड़ी जॉब, तुझे तो एक ड्रीम जॉब मिल गई ना। कांग्रेट्स भाई। इतनी अच्छी खबर सुनाई है, घर में पता नहीं कुछ मीठा भी है कि नहीं। इतनी अच्छी खबर सुनाई है। तू जा लेकर। माँ मैं मिठाई लेकर आया हूँ माँ। माँ अब तो खुश हो ना? बहुत खुश हूँ पुत्र, बहुत खुश हूँ। अच्छा अब तो मेरे वो डायमंड इयरिंग्स भी आ जाने हैं ना पुत्र? माँ आज नहीं तो कल जाकर ले आना आप। आज नहीं तो कल? मतलब तनख्वाह तो पुत्र महीने बाद ही मिलनी है ना? माँ ये लो। है क्या? आप कहती हो ना कि आपका बेटा करोड़ों में एक है माँ, लेकिन उसकी काबिलियत, उसका टैलेंट उससे भी ऊपर है। उन्होंने मुझे 1 महीने का एडवांस दिया है माँ। मैं सदके जावा पुत्र, मैं सदके जावा। थैंक यू माता रानी। मैं मथा टेक के आ रही हूँ। हट माता रानी। कर लो बात, मेहनत मेरी और थैंक यू अम्बे माँ का। माँ बिना मेरी सबसे प्यारी है। भैया और वो लड़की जिसकी वजह से तेरे को ये जॉब मिली है, तो मिला क्या उससे? किसकी वजह से नौकरी मिली? क्या मतलब क्या तुम्हारा? अरे भाई उसी की वजह से तूने ऐड दिखी है ना। छोटे, नौकरी मुझे मेरी मेहनत से मिली है और उस लड़की को हरा के जॉब हासिल की है मैंने। इट्स कॉल्ड रियल फन। जीत मेरी हुई है, समझा? बहुत बुरा लग रहा है मुझे। दादू, चाची, पल्लवी सब इतना परेशान है मेरे लिए, लेकिन मैं इतना दुखी क्यों हो रही हूँ? मैंने तो जो किया देवी माँ के सम्मान के लिए ही किया ना, ताकि उस लड़की की माँ का विश्वास ना टूटे। अब मेरे सपने टूट गए तो क्या? मैं तो जानती थी कि ऐसा ही होने वाला है, तो अब क्यों इतना सोच रही हूँ? दादू, चाची, क्या हुआ आप दोनों को? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? रेखा बहू। जी बाबूजी। इससे कह दो कि आइंदा इसे मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है इससे बात करने का, इसलिए आपको जो बात करनी है आप खुद ही इससे कर लीजिए। दोनों ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक इंटरव्यू पास नहीं कर पाई? नहीं, इसलिए कि मैं जानता हूं कि ऐसा कोई इम्तिहान नहीं जिसे तू पास नहीं कर सकती है। मैं नाराज इसलिए हूं क्योंकि तूने मुझसे सच नहीं कहा। या तो तू हमसे अपने नौकरी न मिलने की साफ साफ वजह बताएगी तो मैं यहाँ छोड़कर बाहर चला जाऊंगा। एक बार मैं बाहर गया तो फिर। दादू प्लीज, मैं वैसे ही परेशान हूँ, आप दोनों तो मेरा साथ दीजिए कम से कम। तो बता देना चुटकी, बात क्या है? दादू ये सच है, वो जॉब मैंने खोया नहीं था, किसी और के लिए मैंने वो मौका जाने दिया। आपको पता है ना दादी मुझे मंदिर लेकर गई थी। दादी अब आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया जो कि अम्बे माँ के लिए किया? अम्बे माँ पर उसका विश्वास वापस जगाने के लिए किया। मैं गलत हूँ क्या? पुत्र, पता नहीं अम्बे माँ ने क्या सोचकर तुझे इस धरती पर पैदा किया। तू तो इस दुनिया की लगती ही नहीं है।
सबसे कहीं ऊपर, बहुत ऊपर तेरा मुकाम है। अरे आज जब मतलब कि इस दुनिया में रिश्तों के कोई मायने नहीं रह गए, लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करने पर लग गए, ऐसे में तूने अपने सपनों की बलि दे, वो भी सिर्फ इसलिए कि कोई और माँ अम्बे पर भरोसा करने लगा। तेरे इस नेक काम में भी लगता है माँ अम्बे का कोई संदेश है हम सबके लिए। पुत्र, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मेरा सीना चौड़ा हो गया है कि तू मेरी पक्ति है। हाँ तो मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं और मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। मैं एक ना एक दिन आपकी सारी उम्मीदें जरूर पूरी करूंगी। तू नहीं जानती पुत्र, आज तूने मुझे उम्मीद से कहीं ज्यादा खुशी दी है। और बढ़ाओ इसका हौसला। वो सब आपका किया धरा है। आपने ही इसके सपनों को पंख दिए थे ना, तभी इतना उड़ रही थी। पर अब तो आके जमीन पे गिर गई है ना ये, और नौकरी भी नहीं मिली इसको। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि इसका जल्द से जल्द ब्याह कर देना मैंने। सरू जी, आप फिर से शुरू हो गई। अरे आपने ही तो कहा था कि देवी माँ ने आपको दर्शन दिए हैं, चुटकी को नौकरी करने के लिए कहा है, और अब आप अम्बे माँ के आदेश के खिलाफ जा रही हैं। अरे ये नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। हाँ, मैंने देवी माँ की बात मानकर ही इसे नौकरी के लिए भेजा था, पर वही देवी माँ खुद नहीं चाहती कि नौकरी करे, वरना वो नौकरी इसे नहीं मिल जाती। देवी माँ को भी समझ आ गई है कि इसके बस का कुछ नहीं है, इसके लिए तो बस शादी सही है। करा दीजिए इसकी शादी, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, कल को फिर से रात में उठ करके मुझसे ये मत कहिएगा कि अम्बे माँ ने ये कहा है, अम्बे माँ ने वो कहा है। शादी जल्द से जल्द कराऊंगी। अरे कोई मजाक है क्या? एक परिवार से तो खुद ही बिगाड़ दी, अब किससे बात करोगी? अच्छा ठीक है, एक हफ्ते का टाइम और देती हूँ इसको, पर उससे एक सेकंड भी ज्यादा नहीं मिलेगा। एक हफ्ते में ढूंढ ले जो जॉब ढूंढनी है इसने। इतना टाइम भी मैं सिर्फ अम्बे माँ का मान रखने के लिए दे रही हूँ। एक हफ्ते में तू जॉब ढूंढ, मैं दूल्हा ढूंढती हूँ तेरे वास्ते। निमी, तेनू पता है वो राकेश लूथरा साहब है ना, उन्होंने खुद बुलाया। अब देख, वो तो इंडिया में रहते नहीं है, हाँ तो वो चाहते हैं कि जब वो यहाँ ना हो तो रवि उनका सारा काम संभाले। लाते फिर पुत्र किसका है? हाँ नहीं ओ बढ़िया बढ़िया पैसा है। हाँ नहीं, अब तो ओदा हो ही जा रहा है। ओदा क्या बात है मेरा हीरो, मासी ने तो पूरे अम्बाला में तुझे फेमस बना दिया है। तो मासी की चोर भैया की सुनाए, भैया की शक्ल देखिए, उनका चेहरा कितना उतरा हुआ था। एक्चुअली भाभी का पारा ना बहुत चढ़ गया है, मुझे तो लगता है कच्चा चबा जाएंगे आज। मुझे और भी जरूरी काम है छोटे। पता नहीं क्या होगा इस घर का। ओ बलदेवा, पैर कैसा है तेरा, ठीक है? सुन रहे रवि पुत्र ये, रवि पुत्र वो, तुम ना नठल्ले के नठल्ले ही रह जाओगे। देख लो, मेरी बात साफ साफ सुन लो, जल्दी से जल्दी ना कोई बड़ा काम शुरू कर दो, वरना जो कुछ भी है ना वो सब भी हाथ से चला जाएगा। और ये चीज मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली, कह देती हूँ। पहले तो इस घर का कमाऊ पुत्र तुम ही होते थे, अब उस रवि को देखो, छोटा होते हुए भी इस घर का बड़ा बन गया। कुछ तो शर्म करो। अरे अपने बीवी बच्चों को तो पाल लो। जहाँ पे पति की इज्जत नहीं ना होती, वहाँ पे बीवी को भी सर झुका के चलना पड़ता है। देखना अब ना रवि सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा। ऐसा कुछ नहीं है श्वेता। तुमसे ना कुछ नहीं होगा, मैं ही अपने भाई से अब बात करूंगी। अरे ये तो उस देविका का बनाया हुआ स्केच है, ये मेरे पास कैसे आया? यार कुछ भी कहो, ये डिजाइन तो एकदम परफेक्ट है। क्या फैंटास्टिक विजन है इस लड़की का, और फिनिशिंग अमेजिंग। इतनी टैलेंटेड लड़की इंटरव्यू में ऐसे स्टूपिड मिस्टेक कैसे कर सकती है? तुम अपनी गलती दोबारा दोहरा रहे हो, क्योंकि अम्बे माँ ही है जो हर इंसान का मुकद्दर लिखती है, और जब चाहे उसे बदल भी सकती है। तुम उन्हें देखो ना देखो, उन पे विश्वास करो ना करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम्हें देख रही हैं, हर पल तुम्हारा ख्याल रख रही हैं।
लेकिन मैं तो माता पे विश्वास ही नहीं करता। छुटकी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुझसे क्या कहूँ क्या न कहूँ। तूने उस लड़के के वास्ते कुर्बानी तो दे दी, तेरी वजह भी सही है, लेकिन कहीं तुझे उस कुर्बानी की बहुत बड़ी कीमत न चुकानी पड़े। तुझे पता है ना, तेरी दादी बहुत जोर शोर से तेरी शादी के लिए लगी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि जब तक तेरा रिश्ता पक्का हो जाता है बुढ़िया दम लेगी। एक हफ्ते में कोई जॉब ढूंढ ले, न तो मैं तुझे सरू जी से बचा पाऊंगा और न तेरी शादी से। दादू, एक हफ्ते में जॉब मिलना इम्पॉसिबल है। 3 राउंड तो इंटरव्यूज के ही होते हैं, फिर 3 राउंड डिजाइन के, फिर पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशंस। दादू, ये पिछला जॉब तो इसलिए इतनी जल्दी डिसाइड हो गया क्योंकि उन लोगों को अर्जेंटली एक डिजाइन एक्सपर्ट आर्किटेक्ट की जरूरत थी। बुरा मत मान, इस मुसीबत को तुमने खुद दावत दी है। दादू, कोई बात नहीं। अगर मेरे इस त्याग से मैं किसी नास्तिक को अम्बे माँ पर विश्वास दिला सकती हूँ तो मुझे इसका कोई पछतावा नहीं। उत्तर, तूने उसका भविष्य तो उजालों से भर दिया, लेकिन अब मुझे चिंता तेरे भविष्य की हो रही है। आजकल ये नेटवर्क भी कितना खराब चल रहा है, बार बार कब से कोशिश कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा फोन। तेरा फोन ही साबन की डब्बी है, बेकार कहीं का, नेटवर्क बदनाम कर रहा है। प्रॉब्लम फोन में नहीं है, नेटवर्क में है बीजी। ये लो, लग गया गाल करो। ये छापा बंद कर। हाँ, मैं करता हूँ उनको। हाँ जी, सॉरी जी, कट गया था। हाँ, तो मैं ना अपनी पोती देविका की बात कर रही थी। कोई रिश्ता हो अच्छा सा तो उसके लिए बताना ना। पर मुंडा है ना, रौबदार होना चाहिए कि सब पे धौंस जमा सके, कोई उच्च ओहदे वाला। तूने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी? बोल भाई कौन? मैंने रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। जो दिलों के साथ उठता बैठता सोना लगे। मुझे पता है कि तूने रिपोर्ट लिखाई थी, सच बता दे, तेरी सेहत के लिए अच्छा होगा। बता, मुझे पता है तू देवल है, मेरी खबर पक्की है। देवल तो मैं हूँ, लेकिन मैं वो देवल नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वो देवल कौन है सर? वो शेखर है, यहीं 10-12 घर दूर रहता है वो। सच बोल रहा है ना तू? सच बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहा ना, वापस आके तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं, सोच लेना। चलो। बस जी, डील डॉल और पर्सनैलिटी तो ऐसी होनी चाहिए ना कि बंदा देखते ही सलाम ठोके। हैं, 4 बंदे हमेशा पीछे होने चाहिए उसके, समझ रहे हो ना जी आप? और जो हमारी देविका को देखते ही ऐसे फिसल जाए जैसे मलाई मक्खन पे चटोरी जुबान फिसल जाती है। तो ये है देवल का घर, मुझसे पहुंचा देगा साला। ठोको दरवाजा। रुक जा देविका, मैं दरवाजा खोलता हूँ, मेरा दोस्त आने वाला है। हेलो, आ जाओ। हिर गया तेरा नेटवर्क। मैनू की पता। हेलो, एक हेलो जी। कौन हो? क्या चाहिए? कौन है शेखर देवल? बुलाओ से। अरे किसी के घर में ऐसे घुसा जाता है क्या? बुलाओ से। चाचू, अबे भैया, दादू। क्या हुआ संजू? देखो ये कौन? शेखर देवल कौन है? कौन है आप लोग? ऐसे कैसे? हाँ, मैं हूँ शेखर। कौन हो आप लोग? तुमने शिकायत दर्ज करवाई सर जी के खिलाफ लड़की छेड़ने के मामले में? हाँ, मैंने लिखवाई थी कंप्लेंट तो। तेरी तो। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? उम्र में तुमसे बड़े, इज्जत से बात करो। यहाँ बात करने आए हम, झगड़ा करने नहीं आए हम। सॉरी बोलो जल्दी। सॉरी। इनकी तरफ से मैं भी सॉरी कहता। क्या किया अंकल जी आप? कंप्लेंट लॉन्च किया मेरे खिलाफ, वो भी बिना सोचे समझे। मैं आपकी एरिया का एमएलए हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, और ये ऐसी घिनौनी हरकत तो नहीं करता हूँ। आप किसी को भी बुला के पूछ लीजिए, कोई मेरे खिलाफ गलत नहीं बोलेगा। लेकिन मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा है। हे प्रभु, शी। कैसे बात कर रहे हैं आप अंकल जी? कोई अपनी बहन के साथ जबरदस्ती कर सकता है? वो मेरी चचेरी बहन है, चचेरी बहन। हर साल मुझे राखी बांधती है वो। गलत कदम उठाने जा रही थी, उसे रोक रहा था मैं, और कुछ नहीं। एक भाई इतना भी नहीं कर सकता? दादाजी आप कहिए, एक भाई का फर्ज नहीं होता बहन को रोकने के लिए जब वो गलत करने जा रही हो? मैं सिर्फ वो ही कर रहा था, आपने न जाने क्या समझ लिया उससे। सुनो, जाके गुड़िया को लेके आओ। उसे बोलना कि भाई ने बुलाया, जल्दी जाओ। और सुनो,
आते वक्त जलेबी और समोसे लेके आना। नहीं नहीं, सबकी जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? आपके छोटे बेटे थे सब। हम लोग आइए ना, बैठिए ना, आ जाइए लोग, बैठिए प्लीज। आप यहाँ क्यों खड़ी? आइए ना, बैठिए ना। भाई मेरे पर टाइम नहीं है ज्यादा, अभी से देखना शुरू करूंगी तभी तो कोई फाइनल करूंगी। बस अब आप आ जाओ छेती। अच्छा ठीक है, मेरे पास जो भी है मैं वो लेकर आती हूँ। ठीक है, आ जाओ जी, आ जाओ। गुड़िया आ गई? इधर आओ गुड़िया, इधर आओ। गुड़िया, ये लोग गलत सोच रहे हैं। इन लोगों को बताओ हम दोनों का रिश्ता क्या। तुम मेरी चाचा की बेटी हो कि नहीं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए प्लीज। देखा, मैं सच बोल रहा था। क्या हुआ भाई? अरे माता जी, आप जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो। वो क्या हुआ भाई? वो कुछ नहीं जी, कुछ छोटी सी गलतफहमी थी। शेखर अंकल को लग रहा था कि मैं कोई लड़की को छेड़ रहा था, इसलिए पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन लॉन्च किया। वो इनको मैं जानती हूँ, ये तो ऐसी घटिया हरकत कभी कर ही नहीं सकते। भाई ये तो फरिश्ता है, फरिश्ता। अब देखो ना, मेरे से कोई जान पहचान नहीं थी, फिर भी थाने में इन्होंने मुझे पुलिस से छुड़वाया। भाई ऐसे नेक बंदे पे ऐसा गलत इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है। ओ जी माफ कीजिएगा, पता ही नहीं था, कुछ जाने अनजाने में भूल कर बैठा बस। ओ नहीं जी नहीं, बड़ों से माफी मंगवा कर पाप नहीं चढ़वाना चाहता हूँ। बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, लड़कियों की इज्जत करता हूँ मैं। ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकता मैं कभी। तो चलो जी, मिट्टी बहुत सारी बात पे। और बैठो बैठो बेटा। किसी और दिन आता हूँ फुर्सत में। जरूर आना जी। जी चलता हूँ जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। आओ गुड़िया, आ जाओ। ये पुट्ठी भी कितनी जिद्दी है। अरे इसके लिए तेरे लड़कों की फोटो कहाँ से लो? सॉरी। इतने सारे फोटो लेकर कहाँ जा रही है? हाँ सावित्री जी, अरे मैं तो आपके घर के पास में हूँ, बस मैं जल्दी पहुँच रही हूँ। आप कहीं जा रही है? मैं छोड़ देता हूँ आपको। शुक्रिया जी, मैं तो बस यहीं जा रही हूँ देवल्स के घर। और इतने सारे फोटोज? अरे मेरा तो काम ही यही है, रिश्ते जोड़ना, जोड़ियां मिलाना। वो सावित्री जी है ना, वो अपनी पोती के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। अच्छा मैं बहुत जल्दी में चलती हूँ। जय माता। जय माता। जिंदगी बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ पड़ी है आजकल। पहले लड़की मिली, आज घर भी देख लिया। क्या पता कल रिश्ता भी आ जाएगा, और आएगा क्यों नहीं। जिस पे साकिब का दिल आ गया, उसे तो साकिब के बाहों में आना ही है। जल्दी निकल मॉडी, जल्दी फटाफट। पर भाग किससे रहा है? अरे मेरे यार दोस्त और कौन, जब से जॉब मिली तब से मेरे पीछे पड़े हैं कि ट्रीट चाहिए, ट्रीट चाहिए, ट्रीट चाहिए। तो ट्रीट दे देना। एक ही नोट बचा है मेरे पास, और चेक को क्लियर होने में भी 3 दिन जाएंगे। कहाँ से दूं ट्रीट? लेकिन इतने में तो मेरी ट्रीट तो बन जाएगी भाई, क्या बोलता है? चलना दे देना। चला। एक मिनट, मैं मोबाइल ना घर पे भूल गया। अरे बाद में लेना। नहीं, उसमें लड़कियों की फोटो है, मासी देख लेगी तो हो गया। जल्दी आना। 1 हफ्ते में जॉब कैसे मिलेगा मुझे? और ये तो दादी भी अच्छे से जानती हैं। आज तो हद ही कर दी दादी ने, उस मैच मेकर को घर बुला लिया रिश्ता लेकर। अगर जॉब नहीं मिला तो जबरदस्ती मेरी शादी करवा देंगी। जैसे आंटी कैसी हो? ठीक हो पुत्र? फटाफट 5 प्लेट। नहीं वो आंटी भी तो है, 6 चाट पैक कर दीजिए। अच्छा हो गया पुत्र तू आ गई, मुझे ना एक 5 मिनट का घर में काम है। राज ना घर में अकेला है, थोड़ी देर के लिए इधर आ जाना। आंटी पर वैसे भी तो अपने मनपसंद का चाट खुद ही बनाती है, तो शुरू तो कर, मैं अभी आती हूँ। बस ठीक है अभी आंटी आई। पर जल्दी आना। हाँ जल्दी आई, अभी आई 5 मिनट में। हेलो सुनो, एक चाट बनाना मेरे लिए। ओ हेलो,
तुमसे कह रहा हूँ। और हाँ, मीठा कम और तीखा ज्यादा। हाँ तुम वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम यहाँ ठेले के नीचे क्या कर रहे थे? अच्छा, जॉब नहीं मिली तो चाट भंडार खोल लिया। वैसे मैं एक बात बोलूं, तुम्हारे डिजाइन अच्छे थे, ट्राई करते तो तुमको नौकरी मिल जाती। हार क्यों मान ली? लिसन, ये ठेला मेरा नहीं है। तो किराए पे लिया है? नहीं। अब ये मत बोलना कि तुम्हारा फैमिली बिजनेस है। That is not possible. वैसे तुम किसी भी एंगल से ठेले वाले की बेटी नहीं लगती। मैनस नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, चाट रहने दो, गोलगप्पे वाला पानी पिला दो। देखो मैंने कहा नहीं है, ठेला मेरा नहीं है। तो क्या हो गया, जनसेवा ही कर दो। खाओगी? नहीं। अरे खा लो। नहीं खाना मुझे। तुम्हारा ठेला है, खा लो ना यार। हाय रवि, कहाँ चले गए थे तुम? अरे मैं तो यहीं पर था, तुम कहाँ गायब हो गई? मैं तुम्हारा तो वेट कर रहा था यहाँ पर। और वैसे भी उस दिन के लिए सच में सॉरी। हाँ, किस दिन के लिए? अरे वो बगल वाली गली में एंगेजमेंट फंक्शन में, याद है? स्टोर रूम में बस मैं और तुम। गलती हो गई यार मुझसे उस दिन, मैंने कुछ ज्यादा ही हंगामा कर दिया था। आई एम रियली सॉरी। कम से कम मुझे अवॉइड तो मत करो ना। अरे इट्स ओके स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें अवॉइड क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस वैसे चाट खाओगी तुम? हाँ चलो। हेलो, 2 चाट बनाना। और हाँ याद है ना, मीठा कम तीखा ज्यादा। अच्छा सुनो, उस दिन के बाद मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुमने बोला था कि तुम 3 डेट पे चलोगे और अब देखो एक भी डेट पूरी नहीं की है तुमने। एक्चुअली क्या है ना कि मैं अपनी नई नौकरी में बिजी हो गया था। पर तुम्हें अपनी तीनों डेट पूरी करनी होगी। वो पहली डेट वो उस स्टूपिड इडियट लड़की की वजह से खराब हो गई थी। बट तुम वादा करो, हाँ तुम अपनी तीनों डेट पूरी करोगे। अरे हाँ वादा किया ना, मैं तुमको फोन करूंगा ना। पक्का ना? 110%। ओके चलो मैं अभी। ओके ठीक है, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय स्वीटहार्ट, बाय टेक केयर, हैव गोलगप्पास। मैंने तो उसे नंबर दिया ही नहीं। थैंक गॉड, इससे तो बच गया आज मैं। हे अम्बे माँ, कितना घटिया लड़का है ये। फिर आ गया उस लड़की के पीछे। कैरेक्टर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इसमें, और मैंने बरसों से सजाया हुआ सपना इस घटिया इंसान के लिए कुर्बान किया। सर जी चाय। अरे वाह सर जी, कितना अच्छा फोटो है। क्या मॉडलिंग करने वाले हो क्या? सोच रहा हूँ शादी करना। मतलब? देविका के लिए रिश्ता ढूंढ रहा, और मुझे देविका हर हाल में चाहिए। वो बुढ़िया दादी के दिमाग में तो मेरी अच्छाई की छाप पड़ चुकी है। किसी भी तरीके से तस्वीर उन तक पहुंचानी होगी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा काम ये तस्वीर करेगी। और फिर देविका मेरी हमेशा हमेशा के लिए। अरे चुटकी, तू अब आ रही है? कहाँ रह गई थी इतनी देर? पता है वो रूबी आंटी आई थी, चली भी गई। हाय रब्बा, अब अगर तुझे बिजी देख लेगी ना फिर गुस्सा करेगी कि आज भी लेट। चाची वो चाट वाली आंटी मुझे छोड़ के कहीं चली गई थी। वो आ गई पढ़ाकू मैडम? वो क्या जरूरत थी इतनी जल्दी घर वापस आने की? है आराम से सवेरे आती। अपनी पढ़ाई और इंटरव्यू के लिए तो बड़ी टाइम की पक्की है, लेकिन घर परिवार की चिंता नहीं है तुझे। बस सब जानबूझ के करती है तू, ताकि ना ये शादी ब्याह के मामले में टांग अड़ा सके। मैंने भी लड़कों की फोटोएं मंगा ली हैं, और आज के आज ही मुझे ना इसमें से चुन के फैसला करना है। दादी लेकिन आपने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया है ना मेरी जॉब ढूंढने के लिए। हाँ दिया था, और लेकिन मुझे पता है तेरे से कुछ नहीं होना। ये जॉब शॉब नहीं आने वाली तेरे हाथ में। वो भी चींटी जितना मर्जी जोर लगा रहे, पहाड़ को तो नहीं सिर पे उठा सकती। और तूने तो फेल होना है, लेकिन मेरी कोशिशें फेल नहीं होने वाली। मैंने तो तेरी शादी कर ही देनी है। वो जिस दिन तेरा हफ्ता पूरा हो गया ना, उससे अगले दिन ही मैंने तेरा रोका कर देना है।
ये बात गांठ बांध ले। और हाँ, इस एल्बम में ना लड़कों की फोटोएं हैं, तुझे कोई पसंद आ जाए तो अच्छा है, वरना जैसे मैं चुनूंगी ना उसी से फेरे लेने पड़ेंगे तुझे। चाची, भाभी ने खुद ही कहा था ना कि 1 हफ्ते का छोड़ना चुटकी, तुझे परेशान होने की कोई लोड़ नहीं। सिर्फ फोटो ही तो है, 2-4 चुन के रख लेना अपने पास। और हाँ, मुझे तुझ पे और अम्बे माँ पे पूरा विश्वास है। मुझे पता है तुझे समय से पहले नौकरी मिल जानी है। अगर जॉब नहीं मिली ना तो पता नहीं दादी मुझे किसके पल्ले बांध देगी। मैं कुछ समझा नहीं। वो क्या नहीं समझा? अच्छा एक गल दस, वो जो तू नौकरी ढूंढ रहा सी ओदा की मतलब सी? वो जो तू रात रात भर बैठ के पढ़ाई कर रहा था, वो रिपोर्ट बना रहा सी, डिजाइन बना रहा सी, वो कादे लेकर रहा सी? बॉस, मॉम फैमिली को सेटल करने के लिए। और जब से डैड की नौकरी गई है हम सबको मालूम है घर के हालात कैसे हैं माँ। और आपने इतनी मुश्किलों का सामना करके घर को चलाया है और अच्छे से चलाया है माँ। लेकिन माँ, मैं ये घर के हालात नहीं देख सकता, मुझे घर के हालात बदलने हैं। तो मैं कौन सा दूजा पार्ट पढ़ा रही तेन? और जहाँ तू पहुंचना चाहता है ना, ये उसका शॉर्टकट। इतनी बड़ी नौकरी है, इतना बड़ा ओहदा है, बड़े बड़े घरों के रिश्ते तो आने ही है, और मार्केट में तेरी ऊंची बोली तो लग रही है। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? आप चाहती हो मैं अपने आप को नीलाम कर दूं? माँ, मुझे कोई शौक नहीं अपने आप को बेचने का। मुझे सिर्फ और सिर्फ काम करना और नाम कमाना है। अब बोलना। माँ, वो देखो आप उधर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श, मेरे हीरो। माँ, जिस मुकाम पर वो लोग हैं मुझे उसी मुकाम पर पहुंचना है, और शादी के बंधन के बाद मैं वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगा माँ। और तूने ऊंचाइयों का तो सोच लिया और सीढ़ी में बोले गया। वो लड़की, उसका परिवार मालदार जानदार होंगे तो उन्होंने खुद ही तेरे लिए सीढ़ी बन जाना है जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए। और हर अकलमंद आदमी यही करता है, वो समझा है। करेक्ट बोलिए मासी। बोला एक का एक बार एल्बम देख ले, वो क्या पता कोई लड़की पसंद आ जाए तो शादी के लिए राजी हो जाए। तो तू देख तो ले और मैनू बात से दस दे। हाँ, चल चल चल, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या बोल रहा है? मास्टर जी बिल्कुल ठीक बोल रही है। बताओ मैं तेरे को। बोलना पड़ता है भैया, आपको पता है मासी कैसे हिटलर है। आप हमेशा इमोशनल ड्रामा करती है, और ये फोटोग्राफ्स देखने से क्या होगा? शादी तो मुझे कभी करनी ही नहीं है। कुछ लड़कियों को तो मैं जानता हूँ। ये देख, ये लड़की 3 डेट्स कर चुका हूं मैं इसके साथ, और इसके साथ 2 डेट्स। और ये पहली मुलाकात में मना किया था मैंने इसको, और ये इसके साथ जाने के लिए मेरे दिल को भी मानेगा ही नहीं। और इसको ये क्या कर रही है यहाँ पर? ये पसंद है क्या तुझे? ये वो लड़की, वो देविका, वो मैगजीन वाली, वो मिस बैड न्यूज, जिसकी वजह से मुझे नौकरी मिली है। छोटे, आई थॉट कि ये बिल्कुल मेरी तरह है, लाइफ में कुछ करना चाहती है, नाम कमाना चाहती है, एम्बिशियस है। फिर ये मैरिज मार्केट में क्या कर रही है? डिटेल्स तो चेक करूं मैं इसकी।